ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होने पर क्या क्या संकेत मिलते हैं, वो कौन से संकेत होते हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि पूर्व जन्मों के पाप हमारे नष्ट हो रहे हैं, वो क्षीण होते जा रहे हैं। देखो, बहुत सारे साधक दिन रात मेहनत करते हैं कि हमें कुछ सिद्धि साधना प्राप्त हो जाए, परंतु नहीं हो पाती। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने व्यापार के लिए दिन रात सच्ची सच्ची भावना से, सच्ची निष्ठा नियम से पूरे बिजनेस के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें व्यापार में सफलता नहीं प्राप्त होती। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने परिवार के लिए बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें घर परिवार में उन्हें सुख शांति नहीं मिलती। घर में अनायासी झगड़े होते रहते हैं। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी घर में धन पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पाता। घर की स्थिति बद से बदतर बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति जिस भी कार्य में हाथ डालता है वह कार्य उसका क्षीण हो जाता है। जिस भी बिजनेस में वह हाथ डालता है बिजनेस डूब जाता है। तो ये क्यों होता है? इसके पीछे का क्या कारण होता है? इसके पीछे कारण होता है हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्म। क्योंकि मनुष्य आज जैसा कर्म कर रहा है उसी के आधार पर हमारा नेक्स्ट जीवन तैयार हो रहा है। ईश्वर पर हम मिथ्या दोष लगाते हैं कि ईश्वर ने हमें पाप दिया या हमें कष्ट दिया। वास्तव में ईश्वर किसी को ना पाप देते हैं ना कष्ट देते हैं, क्योंकि वो चीज उनके पास है ही नहीं, तो ईश्वर उस चीज को देंगे कहां से? हमारे पाप ही हमारे आड़े आते हैं। जाने अनजाने में कितने ही पाप कर्मों को हमने किया है जिसका फल हमें भुगतना पड़ता है। तो ऐसी एक प्रसंग आता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप समझ जाओगे। भीष्म पितामह महाभारत में सभी जानते हैं। भीष्म पितामह एक बार जंगल से होते जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सर्प दिखाई दिया। तो वह जो सर्प उन्हें दिखाई दिया, उन्होंने सोचा कि यह सर्प आने जाने के रास्ते में है तो घोड़ों के पाँव में दब जाएगा या रथ के पहिए के नीचे आ जाएगा, इसको उठाकर साइड में गिर देना चाहिए। तो भीष्म पिता ने तीर से उस सांप को उठाया और उसको एक ओर फेंक दिया। जिस ओर फेंका उस ओर झाड़ियां थी, बहुत कटीले कांटों की झाड़ी थी, और वह सांप उस झाड़ियों पर जाकर गिर गया और उनके पूरे शरीर में कांटे चुभ गए। जब पूरे शरीर में कांटे चुभ गए तो वह सांप वहां पर पड़ा पड़ा तड़पता रहा और एक लंबे समय तक वहां पर वह तड़पता रहा। तड़प तड़प कर ही उसके प्राण निकले। इसी प्रकार जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो महाभारत का जब युद्ध हुआ, अर्जुन के तीरों द्वारा भीष्म पितामह को बींध दिया गया, पूरा शरीर बिंद गया और तीरों की सैया पर ही भीष्म पितामह लेट गए। तो उस समय रात्रि में श्री कृष्ण जी उनके पास आते हैं, और श्री कृष्ण जी उनके पास आते हैं। तो उस समय भीष्म पितामह, जो कि मृत्यु पर विजय प्राप्त थी, उनकी इच्छा से ही उनकी मृत्यु आनी थी, इच्छा मृत्यु का वरदान था उन्हें। तो वो कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, मैं अपने 100 जन्मों को देख आया, मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसके कारण मेरी मृत्यु हो आई है। इसके पीछे क्या कारण है कि मुझे ये तीर इतने चुभ रहे, इतने तीर चुभे और मुझे इतनी वेदना का अनुभव करना पड़ा, इतने कष्ट का अनुभव करना पड़ा? इसके पीछे क्या कारण है? तो उस समय श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप 100 जन्मों को तो देख आए, लेकिन 108वें जन्म में आपने ये नहीं देखा कि आपने एक सर्प को उठाकर तीर से एक कटीले वृक्ष पर, कटीली झाड़ी पर आपने उसको फेंका था, जो कि कांटों से बिंद गया था और वहीं पर तड़प तड़प कर मरा था। उसी का पाप आज आपको यहाँ पर ही भुगतना पड़ रहा है। तो भीष्म पिता समझ गए कि मेरे 108वें पूर्व जन्मों पर मैंने ये पाप किया था, जिसका फल मुझे आज यहाँ भुगतना पड़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे अपने आप में सोचते हो कि मैं बिल्कुल पापी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी कोई पाप नहीं करता, लेकिन भाई ये जो संस्कार मिले हैं, ये पिछले जन्म में आप भक्ति भाव आपके अंदर रहा होगा, उसी के कारण आपको इस जन्म में भक्ति भाव आपका जागृत है, ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त है। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं आपके पाप कर्म रहे होंगे। उन्हीं पाप कर्म का भुगतान घर में आ रही समस्याओं के रूप में हमें करना पड़ता है। परंतु जब ये पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं, हमारे अच्छा कर्म करते करते, ईश्वर का सुमिरन करते करते, लोगों की सेवा करते हुए, गरीबों की सेवा करते समय, दान पुण्य करते समय, अच्छे कर्म को करते समय जब हमारे पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं, तो हमारा भाग्य उदय होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपका थोड़ा सा किया गया परिश्रम भी आपको ज्यादा फल देने लगता है। आपका जो बिजनेस है, आपको यदि 100 रुपये मुनाफा होने वाला है, तो वहां से आपको 150 रुपये होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसका मतलब है कि भाग्य उदय होने वाला है।
आप भक्ति करते करते आपको स्वप्न के माध्यम से ईश्वर के तत्व, ईश्वर के गुण, ईश्वर की छवि, ईश्वर के मंदिर आपको दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पाप कर्म क्षीण होते जा रहे हैं और हमारा भाग्य उदय होता जा रहा है। काम क्रोध क्षीण होता जाता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ने लगता है, आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होने लग जाती है, घर में खुशहाली आने प्रारंभ हो जाती है। तो जब ऐसे लक्षण आपको दिखने लगे तो समझिए कि हमारे पाप कर्म क्षीण हो गए हैं और भाग्य उदय होने वाला है। तो ये इस तरह के लक्षण होते हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि भाई हमारे पूर्व जन्मों के पाप क्षीण हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। ये वो वेरी इंपॉर्टेंट विषय है जो हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे जो देवता हैं उनके बताए हुए, ऋषियों के लिखे हुए शास्त्रों में विधान लिखा हुआ है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि हमारे पाप कर्म क्षीण हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम।